Assalamualaikum and very welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस्ताद एकेडमी चैनल का लिंक है, जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड लेक्चर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, मैं इसको रीड आउट करता हूँ, आपको भी शो हो रहा होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। हुक इंडस्ट्रीज इज कंसीडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स ओल्ड ड्रिल प्रेसेस। 3 अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट प्रेसेस आर अंडर कंसिडरेशन। द रेलिवेंट कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद ईच आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। एक अल्टरनेटिव को चूज किया जाना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं कि एक चूज होगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है उसकी, और ड्रिल प्रेसेस हैं, उनमें से आपने एक प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो किस प्रोजेक्ट के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट रहेगा, ये सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें हैं उसकी। 3 प्रोजेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। नंबर 1 कैलकुलेट क्या करना है आपने, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इन तीनों प्रोजेक्ट की फाइंड आउट करेंगे, फिर 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, केस ए है और प्रोजेक्ट आपके पास ए, बी एंड सी है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ए से हम स्टार्ट करेंगे। उसने आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दे दिए हैं, ठीक है, ए, बी एंड सी के। तो जो प्रोजेक्ट ए है उसमें आपको जो कैश फ्लो मिल रहा है वो है 18,000 का। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेम फॉर्मूला है, हम बहुत दफ़ा यूज करते हैं, मैं एक दफ़ा से रिपीट कर देता हूँ। सी एफ ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर है एन माइनस सी एफ नॉट। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी और ये है सी एफ नॉट, तो माइनस करने से नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एक दफ़ा माइनस करते हैं। ओके, अभी सी एफ उसने गिवन है आपको 18,000 का क्वेश्चन में, आर आपको गिवन है 15%, 0.15 हो जाएगा। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.15। कितने साल तक के लिए उसका वो जो प्रोजेक्ट है उसने आपको 8 ईयर्स तक के कैश फ्लो दिए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 8 आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी लिख लें। अभी डिफरेंट है मेथड्स हैं। अभी आपने इसको सॉल्व करना है, 18,000 को 0.15 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास आएगा 1,20,000। फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.15 की पावर 8 लेंगे, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 0.3269। गॉट इट। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, अभी आप क्या करेंगे, 1,20,000 है ये आपके पास, 1 माइनस 0.3269 कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 0.6731। अभी आपने 0.6731 को 1,20,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आ जाएगी, जो कि आपके पास आएगी 80,772। ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आ गई। अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एनपीवी इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो कि है 80,072 माइनस डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, वो आपको है 85,000। इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 85,000। ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको शो भी हुआ है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अब आपने फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि आपके पास आएगी 4 माइनस में आएगी 4,228.21। ये आपके पास क्या आएगी, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि नेगेटिव में आ रही है, माइनस में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये देखिए ये आपकी थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 85,000, जो आपने फाइंड आउट किया वो है 80,772 आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में आ जाएगा 4,222.21। ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अगर इसकी जस्टिफिकेशन दूं तो ये प्रोजेक्ट वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि नेक्स्ट में उसने पूछा हुआ, नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट के अंदर। तो ये ए आपने सॉल्व कर लिया प्रोजेक्ट। अभी हम करेंगे प्रोजेक्ट बी को। प्रोजेक्ट बी उसने आपको गिवन है, जिसमें आपको उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है
वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिख देता हूँ 60,000 है, आर भी गिवन है 15%, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, अभी क्या होगा कि ये जो कैश फ्लोज मिले हैं ये आपको डिफरेंट मिले हैं, आपको अब ये एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 इज इक्वल, कितनी अमाउंट मिल रही है 12,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 1, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 कितनी है 14,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 इज इक्वल, आपको मिल रही है 16,000, होप सो आपको समझ आ रही होगी, 1 प्लस 0.15 की पावर है 3, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4, मैं साथ साथ नहीं कर रहा, एक ही दफ़ा लिख लूँ फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 4, उसके बाद है आपके पास ईयर 5 इज इक्वल, ईयर 5 में है आपके पास 20,000 वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर आएगी 5, एंड देन आपके पास है ईयर 6, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 ईयर में है 25,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 6। अभी हम इन सबको 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर लेंगे 1, तो वैल्यू आएगी 10,434.78। 14,000 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,586.01। 16,000 को जब आपने कैलकुलेट करना है तो वैल्यू आएगी 10,520.25। जब 18,000 को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,291.55। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी, जब 20,000 को 1 प्लस 0.15 की पावर 5 लेंगे तो आएगी 9,943.53। 20,000 की जब पावर लेंगे 1.05 की पावर लेंगे 6, तो वैल्यू आपके पास आने वाली है 10,808.18। ये आपके पास सारी अलग अलग वैल्यूज आ चुकी हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब इन सब को आपने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने से जो एक वैल्यू बनती है वो बनेगी 62,584.3। ये आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू बन गई, ठीक है। अभी आपके पास ये क्या आ गई है, प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। ये क्या है आपके पास 60,000 उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हैं NPV इज इक्वल, ये आपके पास वैल्यू है उसकी, अगर मैं यहीं पे इसको माइनस कर दूं या माइनस 60,000 कर दूं 60,000, तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 60,000, आपको समझ भी है लिखा हो, 60,000 कर दूं तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 2,584.3। ये आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसको आप कहें 2,584.3। ये आपके पास क्या आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जो कि आ रही है पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैसे तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट होगा, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 0 आती है तो वो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्टेड होता है। समझ लगी। इसी क्वेश्चन में मैं आपको आज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगी। ये सेकंड प्रोजेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आपके पास है प्रोजेक्ट सी। यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी में आपको पास जो डाटा गिवन है वो भी मिक्स स्ट्रीम की तरह गिवन है कि हर साल डिफरेंट डाटा आपको मिल रहा है। तो उसी डिफरेंट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, उसी तरह से PV1 इज इक्वल जो जो आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 1,30,000 की। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,30,000, ठीक है। और जो R है वो सेम है 15%। चले, ये डाटा पूरा हो गया। अभी यहाँ पे अब शुरू करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 की फाइंड आउट करेंगे, जो कि है 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आएगी 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू है 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15। कर तो वैसे आप भी सकते हैं, ये मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो कोई क्वेश्चन में, ताकि क्लियर हो जाए। 20,000
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आएगी 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 है, उसमें आपकी वैल्यू आएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आएगी 4। फिर आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 5। फिर उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 6 में आपके पास है 30,000। कैश फ्लो कितना है 30,000, 1 प्लस 0.15 की पावर 6 आ जाएगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7th ईयर है, जिसमें वैल्यू आपको मिल रही है 40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आ जाएगी 7। कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 है आपके पास, जिसमें आपने 50,000 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैश फ्लो है 1 प्लस 0.15 की पावर आएगी 8। गॉट इट। ये 8 आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं, इसकी आपने 1 बाय 1 आप क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर लेंगे 1, तो वैल्यू आएगी 43,478, 43,478.26। 30,000 की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगी 22,684.31। 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 3 लेंगे तो वैल्यू आएगी 13,150.32। उसके बाद है 20,000, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ईयर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ईयर 4 में आपके पास वैल्यू आने वाली है 11,435.06। उसके बाद आपके पास ईयर 5 है, जिसमें वैल्यू आएगी 9,943.53। 30,000 6 में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपके पास बनती है 12,969.82। 40,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आएगी 7, तो वैल्यू आएगी 15,037.48। फिर उसके बाद 50,000 की वैल्यू 8th ईयर में जब कैश फ्लो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 16,345.08। ठीक है, तो अभी ये आपके पास जो है ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हमने इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की हैं। ये क्या आ गई हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू। जब आप इनको अब ऐड कर लेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे मैं टोटल अगर लिखूँ इनको ऐड करने के बाद तो बनता है आपके पास 1,45,043.86। 1,45,043.86 ये आपके पास क्या आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई ऑफ ऑल कैश फ्लोज। अब इसमें इसको हमें क्या चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको पता है जब भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं यहीं पे फाइंड आउट करूं NPV इज इक्वल करूं, तो इसी वैल्यू में से हम क्या माइनस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि कितनी है 1,30,000। तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 14,043। क्या वैल्यू आएगी 14,043.86। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आपने फाइंड आउट कर ली तो ये पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी आई है 14,043.86। ठीक है, होप सो आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा और ये समझ भी आ गया होगा। ये आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो इनकी फुलफिल कर ली, जिसमें आपने नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। अगर मैं इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करूं तो सेकंड रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है यूजिंग NPV एवेल्युएट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच प्रोसेस। बी को भी हम यहीं पे सॉल्व करें, एक्सेप्ट कौन सा होगा प्रोजेक्ट और रिजेक्ट कौन सा होगा। ये नेगेटिव NPV थी, ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड। इस प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे, रिजेक्टेड ए को। बी जो प्रोजेक्ट है ये आपके पास आ रहा है 2,584.3 पॉजिटिव है, तो एक्सेप्टेड। ये प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, एक्सेप्टेड। थर्ड में भी सी में भी पॉजिटिव आ रही है, तो ये प्रोजेक्ट भी क्या होगा, एक्सेप्टेड।
ये दोनों प्रोजेक्ट बी और सी एक्सेप्ट होंगे, ये वाला प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको आप नोट कर लें। अभी इसकी जो वैल्यूज है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, इसको आप कहीं पेज पे नोट कर लें। ये अभी आपको जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स करवाने वाला हूँ उसमें ये आपको काम आएंगी। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट्स जो हैं वो करवाता हूँ। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट नंबर सी देखते हैं, जिसमें वो कहता है रैंक द प्रेसेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग एनपीवी। एनपीवी को यूज़ करते हुए आपने बताना है कि इनमें से कौन सी प्रेस जो है वो सबसे बेहतरीन है नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बता देंगे केस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अब सी। बी मैंने आपको बता दिया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के एक्सेप्ट रिजेक्टेबिलिटी का बताना था। केस सी में हम यहाँ पे लिख लेंगे अब रैंक। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। रैंक है आपके पास 3 प्रोजेक्ट हैं 1 2 3, ये 1 सबसे ज़्यादा है, 2 कम है, 3 लोएस्ट है। प्रोजेक्ट है आपके पास, अभी आपने ये बताना है कि कौन कौन सा बेस्ट टू रेस्ट आपने बताना है। अभी सबसे पहले आप देखें कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वो प्रोजेक्ट सबसे पहले चूज होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसका मतलब है कि आपके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट के चूज होने से बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी थी, जो प्रोजेक्ट आपके पास सी था उसकी सबसे ज़्यादा थी, जो मैंने आपको बताया था कि नोट कर लें। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट सी है आपके पास वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी एनपीवी कितनी थी 15,043.86 थी, सबसे ज़्यादा थी। 2 में क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट आपका बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी वो 2584.3, ये थी बी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए रैंक बी और 2 में रैंक आ गया। फिर 3 लोएस्ट है, ये आपके पास क्या आएगा प्रोजेक्ट ए, जिसकी नेगेटिव वैल्यू क्या थी, वो माइनस में थी 4228.21। ये नेगेटिव एनपीवी थी, इसलिए ये सबसे वर्स्ट में आ गया, और ये चूज भी नहीं होता प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मली, इसको क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ये रिजेक्ट हो जाता है। ये आपने सी बता दिया, सी की जो क्वालिफिकेशन थी वो पूरी होगी। नेक्स्ट में वो आपको क्या कहता है फाइंड आउट करने को, वो कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई फॉर ईच प्रेसेस। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, जो कि एक मेथड है जो मैंने आपको पहले वीडियोस में समझाया हुआ है। लेकिन उसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई थी बताते वक्त, मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस एंड दैट, लेकिन उसमें मिस्टेक मुझसे हुई थी। वो नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू होती है। वो मैंने जो क्लैरिफिकेशन है वो कमेंट्स के अंदर भी दी है, मैंने आपको बार बार बताया कि वहाँ पे मैंने आपको क्लैरिफिकेशन उसकी दी हुई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताता हूँ और बताता हूँ कि उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन भी साथ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम करने वाले हैं केस डी। केस डी में आपके पास जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपने फाइंड आउट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है वैसे। ठीक है, अभी आप ये देखेंगे, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी आई है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सेम वही फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो इसको वैसे तो रिपीट यहाँ पे देखें, सी एफ आपके पास होता है कैश फ्लो को कहते हैं। ठीक है, ये आप फ्यूचर वैल्यू भी लिख लेते होते हैं, और डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन होती है, या टी लिख लें, डिवाइडेड बाय किस पे करेंगे, सी एफ नॉट पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे उसको डिवाइड कर देते हैं। अभी ये जो मैंने ऊपर वाली चीज़ लिखी है ना, ये क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया था। नेट प्रेजेंट वैल्यू थी, ये इन शॉर्ट क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। सी एफ डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर जो आप लगाते हैं, इससे हमारे पास क्या आती है, ये किसका फॉर्मूला है, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। तो जो भी आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हो और उसको आप डिवाइड कर देते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय सी एफ नॉट। तो मैंने जब पहले बताया था उसमें मैंने एनपीवी लिख दिया था गलती से, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैंने साथ ही आपको समझाया था, तो मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख बैठा। तो प्रेजेंट वैल्यू सिंपल, मैंने उसकी क्लैरिफिकेशन आपको ऑलरेडी कमेंट्स के अंदर दी हुई है, तो कंफ्यूज ना हुआ करें। ठीक है, अभी ये हम इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 3 थे, तीनों आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम अलग अलग तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यूज को, तो हम वो लिखते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रोजेक्ट ए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हम इसकी ऑलरेडी फाइंड आउट की, एक तो नेट प्रेजेंट की है, प्रेजेंट वैल्यू भी की है। तो जो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 80,772, यही प्रेजेंट वैल्यू आई थी। आप जाके रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, और आपने नोट भी की होगी। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय सी एफ नॉट। सी एफ नॉट उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो कितनी थी, वो थी आपके पास 85,000 की, 85,000। तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा जो कि कितना आएगा आपके पास 0.95। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा, ये भी आप में से किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है। तो मैं बता दूं कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, और जो अगर तो ये 1 से कम आएगा तो वो प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट होगा। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो प्रोजेक्ट ए था उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव थी, और वैसे भी वो प्रोजेक्ट वहाँ से भी रिजेक्ट था, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये प्रोजेक्ट जो है ये वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये 1 से कम है। 1 से ग्रेटर देन होगा तो एक्सेप्टेड, 1 से लेस देन होगा तो रिजेक्टेड। चलें, प्रोजेक्ट ए हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट बी करेंगे। प्रोजेक्ट बी आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट बी में आपको जो वैल्यू थी वो कितनी थी, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जो वैल्यू आई थी वो आई थी 62,584.3, और इसकी जो सी एफ नॉट था, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी 60,000। तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो आया वो आया 1.04 का, 1.04 डिवाइड करने से क्या आया 1.04। तो ये अब क्या है, ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। 1 आएगा तो वो ब्रेक इवन पे होगा, लेस देन आएगा तो रिजेक्ट होगा, 1 से अबव आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी लास्ट आपके पास कौन सा रह गया, लास्ट आपके पास रह गया प्रोजेक्ट सी। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ प्रोजेक्ट सी को। प्रोजेक्ट सी में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सी में जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो आई थी 1,45,043.86, डिवाइड कर देंगे इसको किस पे, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि थी 1,30,000। क्वेश्चन में ये सारा कुछ हमने फाइंड आउट किया हुआ है, पढ़ा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना हुआ आपके पास, इसमें 1.11 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.11 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन आपका किससे आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो ये वाला प्रोजेक्ट भी आपका एक्सेप्टेड क्राइटेरिया में आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको आप देख लें। उसने कहा कि रैंक द प्रेसेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग पीआई। अब वो कहता है डी वाली रिक्वायरमेंट में कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज़ करते हुए आपने जो प्रेसेस आपने चूज़ करनी है उसको बेस्ट टू वर्स्ट में लेकर आना है। सबसे बेस्ट कौन सा होगा और सबसे, जिस तरह से हमने ये एनपीवी को यूज़ करते हुए किया है। तो अगर मैं यहीं पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, केस डी है हमारे पास, केस डी, इसको अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, ये हमारे पास रैंक था, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लिखा है और यहाँ पे उसकी हमने एनपीवी लिखी थी। तो रैंक है हमारे पास 1, 2 एंड 3 प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट आपके पास कौन सा है, ये आएगा, और इसकी जो पीआई नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हो गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। ठीक है, अभी ये 3 चीज़ें, प्रोजेक्ट पीआई देखें किसकी सबसे ज़्यादा है, अभी इस वाले प्रोजेक्ट में देखें सी में 1.11, तो रैंक में भी सबसे ऊपर यही वाला प्रोजेक्ट आएगा 1.11। प्रोजेक्ट कौन सा है, सी पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा प्रोजेक्ट देखें ये वाला 1.04, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, बी, तो 1.04 आ गया। और तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, ये वाला जिसकी पीआई कितनी है, ए है, और 0.95 इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो इसका मतलब है ये उसकी रैंक वाइज हमने कर दिया, पहले नंबर पे वो, दूसरे पे ये और तीसरे पे सी वाला। ये बेसिकली ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, करवाया। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई हेल्प चाहिए हो तब भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लें, कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी हम इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप इसको नोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें। जब आपको ये ज़रूरत है इस क्वेश्चन की तो दूसरों को भी ज़रूरत है, उनको भी बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको लाइक करते रहें, देखते रहें और एग्जाम में पास होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।